नमस्कार, ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा चमत्कार कथा। शिरडी के पास के गांव में लक्ष्मीबाई नाम की एक स्त्री रहा करती थी। निसंतान होने के कारण वह रात दिन दुखी रहा करती थी। जब उसको साई बाबा के चमत्कारों के विषय में पता चला तो वह द्वारका माई मस्जिद में आकर वह साई बाबा के चरणों पर गिरने ही वाली थी कि साई बाबा ने तुरंत उसे कंधों से थाम लिया और बोले, माँ यह क्या करती हो। लक्ष्मी बुरी तरह से रोने लगी। साई बाबा बोले, माँ रोने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ आ गई हो तो भगवान तुम्हारे दुख अवश्य ही दूर करेंगे। लक्ष्मी ने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछे और बोली, साई बाबा मेरा दुख तो आप जानते ही है। हाँ माँ, मुझे सब पता है, तो तब मेरा दुख दूर करो न बाबा। वह रुंधे स्वर में बोली, अवश्य दूर होगा, ईश्वर पर भरोसा रखो। फिर साई बाबा ने अपनी धुनी में से विभूति उठाकर उसे दी और बोले, चुटकी भर इसे खा लेना और चुटकी भर अपने पति को खिला देना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। लक्ष्मीबाई ने पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा की दी हुई विभूति अपने आंचल के एक छोर में बांध ली और बाबा का गुणगान करती वापस अपने गांव आ गई। साई बाबा के कहे अनुसार एक चुटकी विभूति पति को खिलाने के बाद दूसरी चुटकी विभूति उसने स्वयं खा ली। उसे साई बाबा पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था। सही समय पर वह गर्भवती हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह सारे गांव में हर समय साई बाबा का गुणगान करती घूमती फिरती थी। उसके गांव का प्रधान दादू साई बाबा का कट्टर विरोधी था। वह साई बाबा को भ्रष्ट मानता था। साई बाबा भ्रष्ट आदमी है, वह हिंदू है न मुसलमान, ऐसा आदमी भ्रष्ट माना जाता है। लक्ष्मी द्वारा गांव में बाबा का गुणगान करते फिरना उसे बहुत बुरा लगा। उसने लक्ष्मी को बुलाकर डांटा, तू साई बाबा का नाम लेकर उसका प्रचार करती क्यों फिरती है। साई बाबा बहुत पहुंचे हुए महापुरुष है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। प्रधान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने लक्ष्मी को बहुत बुरी तरह से डांटा और धमकाया और आगे से फिर कभी साई बाबा का नाम न लेने का आदेश सुना दिया। पर वह भला कहाँ मानने वाली थी। उसने साई बाबा का गुणगान पहले की तरह करना जारी रखा। इस पर गांव प्रधान और बुरी तरह से जल भून गया। उसने लक्ष्मी को सबक सिखाने की सोची। लक्ष्मी गर्भवती है, यदि किसी तरह से इसका गर्भ नष्ट कर दिया जाए तो वह पागल हो जाएगी और साई बाबा का गुणगान करना बंद कर देगी। अपने मन में ऐसा विचार कर प्रधान ने लक्ष्मीबाई को गर्भपात की अचूक दवा दे दी। उसने यह चाल इस प्रकार चली कि लक्ष्मीबाई को इस बारे में जरा सा भी संदेह न हुआ। जब दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो लक्ष्मी बुरी तरह से घबरा गई। हे भगवान, यह क्या हो गया। साई बाबा ने मुझे यह किस अपराध की सजा दी है, अथवा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसका दंड साई बाबा मुझे इस प्रकार दे रहे हैं। वह तुरंत शिरडी की ओर भागी। गिरते पड़ते हुए वह शिरडी आई। द्वारका माई मस्जिद आकर वह साई बाबा के सामने बुरी तरह से विलाप करने लगी। साई बाबा मौन बैठे रहे। लक्ष्मी बिलक बिलक कर अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगने लगी। साई बाबा ने उसे एक चुटकी विभूति देकर कहा, इसे खा ले, जा भाग यहाँ से, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। लक्ष्मी ने तुरंत साई बाबा की आज्ञा का पालन किया। विभूति खाते ही उसका रक्तस्राव बंद हो गया। ठीक इसी समय प्रधान की हालत मरणासन्न हो गई। वह मुंह से खून फेंकने लगा। उसे अत्यंत घबराहट होने लगी। वह समझ गया कि यह सब साई बाबा का ही चमत्कार है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह भागकर शिरडी पहुंचा और साई बाबा के चरणों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगा। बाबा ने उसे क्षमा कर दिया। वह ठीक हो गया। लक्ष्मीबाई ने सही समय पर एक बच्चे को जन्म दिया। उसकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रधान ने भी खुशियां मनाई और वह साई बाबा की जय जयकार करने लगा। लक्ष्मीबाई अपना पुत्र लेकर साई बाबा के पास आई और उसे साई बाबा के चरणों में डाल दिया। साई बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। अब साई बाबा की जय जयकार दूर दूर तक गूंजने लगी थी। उनका नाम और प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। उनके भक्तों की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी। लोग बड़ी दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। ओम साई राम।